जैसे आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा, विष्णु प्रयाग का सफ़र मैंने तय कर लिया था और उसके बाद मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। सच कहूँ तो उत्तराखंड की यही सबसे खूबसूरती वाली बात है कि यहाँ मंजिल जितनी खूबसूरत होती है ना, उससे ज़्यादा उसके रास्ते खूबसूरत होती हैं। इसलिए मैं अभी जा रही थी योग बद्री की ओर, जो कि पांडकेश्वर गाँव में स्थित है। लेकिन उससे पहले इस रास्ते की खूबसूरती तो देखिए भाई साहब, मज़ेदार। कई बार ऐसा लगता है कि सड़क पहाड़ों को चीरते हुए बनाई गई है। एक तरफ विशाल पर्वत और दूसरी तरफ गहरी खाई, और इन्हीं के बीच से निकलती हुई अलकनंदा नदी जो पूरे रास्ते में हमारे साथ थी। और इन सब में एक बात लगातार मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि बद्रीनाथ से मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर। सोचिए, इतने करीब आकर भी नहीं जा पा रही हूँ। पहला कि कपाट बंद है, दूसरा बद्रीनाथ धाम से मेरा बुलावा नहीं आया। अगर आता तो मैं डेफिनेटली जा पाती, लेकिन भगवान ने मेरे लिए कुछ और ट्रैवल प्लान रखा हुआ था शायद, इसलिए तो मैं जा रही थी योग बद्री। मतलब मेरा पंच बद्री तो मैं कंप्लीट कर ही लूंगी, इस ख्याल से मैं पहुंच गई योग बद्री, जो कि पांडकेश्वर में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज अभी मैं पहुंची हूँ यहाँ पर अपने दूसरे बद्री यानी कि योग बद्री में, जो कि पांडकेश्वर गांव में है। यहाँ पर पांडव राजा ने तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का नाम पांडकेश्वर पड़ा। और यहाँ पर भगवान विष्णु के 7 पवित्र मंदिरों में से एक मंदिर, जिसे योग सप्त मंदिर भी कहते हैं, मैं वहां जा रही हूँ। अभी ये मंदिर में पैदल जाने का रास्ता है, तो देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं, क्या है। बाकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मंदिर जाते वक्त भी मिल जाएगी, तो वो भी मैं कवर करूंगी आप लोगों के लिए। सो लेट्स गो। मंदिर 2 तरीके से दिख रहा है कि यहाँ भी एक वहाँ भी, तो हम बहुत कंफ्यूज हैं, तो हम दोनों ही जगह जाएंगे। ये मंदिर में भगवान विष्णु योग ध्यान में विराजमान है, इसलिए इससे इस मंदिर को योग बद्री मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ ये अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी के पास है, इसलिए और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण है, और ये हिमालय के पास है, तो आप ये देख सकते हो, लाइक इसके पहाड़ की चोटियाँ देखो कितनी डेंजरस लग, बट ये उतनी ही ज़्यादा वाइब देने वाली भी है। और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम फटाफट जाएंगे, और फटाफट जितना कुछ होगा आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगी। सो थोड़ा वेट करो। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो जोशीमठ से आपको 20-22 किलोमीटर आगे आना है, और उसके बाद ये जगह मिल जाएगी आपको, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं आप। और एक और चीज़ है, मेरा बैड लक हो या वॉट एवर जो भी चीज़ें, लेकिन जब कपाट बंद होते मैं तब आई हूँ। मैंने सोचा था कि बद्रीनाथ और वसुंधरा वाटरफॉल ये सारी जगह कैप्चर कर लूँगी, कवर कर लूँगी, लेकिन वहाँ पर आर्मी आपको अंदर जाने ही नहीं देगी। तो बद्रीनाथ यहाँ से बस समझो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बद्रीनाथ, और मैं नहीं जा सकती। तो बुरा तो लग रहा है, बट मुझे लगता है कि मेरा बुलावा वहाँ पर नहीं आया। भगवान जी चाहते हैं कि पहले तुम मेरे सारे बद्री कर लो, उसके बाद तुम बद्रीनाथ आओ। तो जैसे प्रभु की इच्छा वैसा ही करती हूँ। तो हालांकि रिग्रेट हो रहा है ना, जब आप किसी चीज़ के इतने करीब पहुँच जाते हैं, बट स्टिल अगर आप कोशिश नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा तो लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही वाला मुझे कुछ बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैनेज होता है। बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि 2 मंदिर हमें सेम वैसे दिखाई दिए। फिर यहाँ पर मैंने एक आंटी जी से पूछा, वो जो आंटी जी जा रही हैं, उन आंटी जी ने कहा कि ये जो मंदिर है यही है योग ध्यान मंदिर, और जो ऊपर जो मंदिर वहां पर आपको टॉप पे दिख रहा होगा इस साइड से, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, जो वहां पर छोटू सा दिख रहा है, ये मंदिर है कुबेर जी का। तो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे इसका तो मुझे कुछ अभी पता नहीं, लेकिन फॉर श्योर मैं यहाँ जा रही हूँ। तो चलते हैं और योग ध्यान मंदिर में भगवान विष्णु की आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर तो हम पहुंच गए हैं। आई होप मंदिर बंद ना हो। मंदिर बंद होगा तो मेरा दिल टूट जाएगा।
अच्छा, मैंने कहा था ना कि कुछ जानकारी हमें यहाँ पर भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये पता चला कि ये मंदिर स्थापत्य शैलियों का अनोखा सम्मिश्रण है। मंदिर की संरचना में एक बेलनाकार शिखर और दोनों ओर झुकी हुई छत और गूढ़ मंडप है। शिखर की भित्ति पर 4 दिशाओं में आले निर्मित हैं, जिनके ऊपरी भाग में कीर्तिमुख का अलंकरण है। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो साक्षात मंदिर में, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। लेट्स सी, अंदर चलते हैं। अगर पंडित जी से बात हो पाएगी तो कुछ और जानकारी मिल जाएगी, और नहीं बात हो पाएगी तो मैं तो हुई जानकारी देने के लिए। कहा जाता है कि ये स्थान का संबंध राजा पांडु से है, जो पांडवों के पिता थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा पांडु को राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर आना पड़ा था। तब उन्होंने इसी क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी, और माना जाता है कि उसी तपस्या के कारण इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। आज जब मैं इस मंदिर के अंदर जा रही थी तो मन में यही विचार आ रहा था कि हजारों साल पुरानी कथाएं आज भी इन पहाड़ों के बीच में सांस कैसे ले सकती हैं। मतलब आप सोच रहे हो, योग बद्री को योग ध्यान बद्री भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु योग मुद्रा में विराजमान है, जो आप साक्षात देख सकते हो। यानी एक ऐसी अवस्था में जहाँ मन पूर्णतः शांत, स्थिर और ध्यान में लीन हो। यही कारण है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस घंटी की मधुर ध्वनि, मंत्रों की गूंज और पहाड़ों के बीच बसी हुई एक अद्भुत शांति। जब मैं इस मंदिर को देखती हूँ तो महसूस होता है कि ये सिर्फ पत्थरों से बना एक भवन नहीं है, ये सदियों की आस्था का प्रतीक है। कितने ही श्रद्धालु, कितने ही साधक और कितने ही यात्री यहाँ आए होंगे अपनी प्रार्थनाएं लेकर, अपनी उम्मीदें लेकर, और शायद यही वजह है कि यहाँ की हवा में भी एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है कि सर्दियों के समय जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इन पहाड़ों के बीच बसे ये प्राचीन मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि आस्था सिर्फ बड़े तीर्थों में नहीं, बल्कि ऐसी शांत और सरल जगह में भी उतनी ही गहराई में बसती है। और सच कहूँ, जब मैं किसी मंदिर जाती हूँ ना, तो हम सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं कर रहे होते हैं, हम कुछ पल खुद के साथ भी बिताते हैं, भागती हुई जिंदगी से थोड़ा दूर, शोर से थोड़ा दूर, और अपने मन के थोड़ा करीब। आज योग बद्री में खड़े होकर मुझे लिटरली यही महसूस हो रहा था कि शायद पहाड़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी नज़ारे नहीं, बल्कि वो शांति है जो वो हमें देते हैं। सो दोस्तों, अभी मैं योग ध्यान मंदिर के दर्शन करके निकली थी, तब हमें बहुत एक अच्छे इंसान मिल गए। क्या नाम है सर आपका? धीरज में। अच्छा, धीरज सर हमें मिल गए। वो हमें यहाँ के प्रॉपर विस्तार से थोड़ी डिटेलिंग वाइज बताएंगे। तो सर कुछ बताइए इसके बारे में। जी जी, ये बहन जो आई है ऋषिकेश से। हाँ जी, ऋषिकेश से। तो आप सोशल। हाँ। तो मैं इनको बताना चाहे, मैंने स्वयं रोका इनको। हाँ बिल्कुल। मैंने सबसे पहले यहाँ पे भगवान के आपने दर्शन किए, योग बद्री। हाँ। ये भगवान बद्री विशाल जी का शीतकालीन धाम है, पंच बद्री में से एक बद्री। और भगवान के बारे में आपको पुजारी जी ने बता दिया होगा अंदर। अब बाहर जो आउटडोर है यहाँ का मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये है भीमशिला। अच्छा, ये सामने वाला? ये अच्छा। पत्थर स्टोन। अच्छा, भैया जी। हाँ। इसी के जो कटिंग की है ना, इसी से मंदिर बना है। अच्छा। ठीक है। उस पे भी छेद है, निशान है कटिंग के, वो दिखाई दे रहे। हाँ। और ये सामने हनुमान जी है। आज इधर यहाँ पे आइए नीचे भैया जी। ये सामने हनुमान जी हैं, वो 2 नेत्र दिख रहे हैं। हाँ। अब मुंह देखो नीचे से, हनुमान जी। मंदिरों में तो देखो अपनी मूर्तियाँ, पहाड़ पे देखी कभी ऐसी? बिल्कुल ही नहीं। हनुमान जी आप लोगों को ये 2 आंखें और ये वो मुंह, ये हनुमान जी हैं। हाँ। और ये है भगवान का विराट रूप ये पर्वत, ये ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके बीच में ना, पर्वत के ऊपर देखिए आप, सूंड भी लटक रही गजानन की, गणेश भगवान की जो है सूंड भी लटक रही है। ये देखिए, ये विशाल पर्वत। विशाल पर्वतों को वैसे गीता में भगवान ने बताया है कि इन्हें सुमेरु पर्वत कहा जाता है। अच्छा। तो भगवान जो अंदर आपने दर्शन किया ना नारायण के, हाँ। उस पर्वत रूप में वही भगवान है। विराट रूप है भगवान का। तो एक तो ये वो आपका। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो 100 मीटर पे यहीं पे नंदा देवी मंदिर है। अच्छा। गांव के बीच में। फिर वहां पर से उतना ही और बढ़ेंगे आगे तो बीच फिर कुबेर जी का मंदिर है। फिर वहां से आप 200 मीटर और आगे बढ़ेंगे तो ऊपर क्षेत्रपाल घंटाकरण जी का मंदिर है, जो भगवान के अंगरक्षक बॉडीगार्ड माने जाते हैं, क्षेत्रपाल घंटाकरण। और उसके बाद आप जब थोड़ा 2 किलोमीटर पे जाएंगे तो विनायक चट्टी है। तो भगवान विनायक यानी कि सिद्ध गणेश जी का वहाँ पे
माना जाता स्थान। तो ये मैं बहन आपको रोका, और ये अलकनंदा के जस्ट तट पे ही बिल्कुल, हैं बिल्कुल। बद्रीनाथ जी जैसे, और यहाँ पर भी अलकनंदा के तट पर बसे हैं। हम्म, और बताया जाता है कि जितने भी नदी गंगा के किनारे गांव बसे हैं हमारे देवभूमि, सभी नारायण अंश हैं। आप में भी नारायण है, मुझ में भी, आप में भी। तो ये जानकारी एक और ये लीजिए, पेड़ है छोटा सा, ये अभी हमने लगाया है, 2 साल हो रहे, तीसरा साल हो रहा है। अच्छा इसको चाम कहते हैं। अच्छा। ये 12 महीना हरा मिलेगा आपको। 12 महीने हरा रहेगा? जी, ये 12 महीने हरा मिलेगा, कभी ये पत्ते वो नहीं होते हैं। और फिर ये चंपा चमेली का पेड़ है, अच्छा। ये भी 12 महीना आपको ऐसे ही मिलेगा, चंपा चमेली। कुछ दिन में इसमें खुशबू निकलती है। ये चाम का पेड़ है, जरा थोड़ा इसकी छंटाई कर रखी है। और एक पेड़ होता है पहिया उधर है ऊपर, इस समय नज़दीक नहीं है, दूर है। वो भी क्या है मालूम है, वो भी 12 महीना हरा रहता है। वो आपके देवदार, जो सुराई है, ये पर्वत, ये सब हरे रहते हैं, ये 12 महीने हरे हैं। और तो ये है यहाँ पे शीतकालीन योग बद्री का, मैंने आपको लगभग इतना बताया बिल्कुल अभी। बिल्कुल सर, ये तो रही मंदिर जी, के बारे में जी, और जी। बाकी सारी, पर मैं जी। जानना चाहती हूँ ये पहाड़ों का जीवन कैसा होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग जी। यहाँ पर आते हैं, जी। बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को जी, पहाड़, जी। लेकिन जो एक्चुअल में लोग यहाँ पे रहते जी, हैं जी, जी। उनका क्या कहना है, मैं ये थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखो, पहले तो बहुत कष्टदायी था, जब सड़कें भी नहीं थी। ये सड़कें 1962 के बाद आई, जब लड़ाई में चाइना के साथ ऐसा हुआ, तो गवर्नमेंट ने ज़रूरी समझ लिया कि बॉर्डर की तरफ ये सड़कें आई। तो वो बॉर्डर पे यहीं पे बद्रीनाथ जी निवास करते हैं, भगवान विश्व प्रसिद्ध धाम, आपको पता ही है। हाँ। तो वो गंधमादन पर्वत पे है। गंधमादन यानी वही है, एक गर्म सा जल निकलता है, गंध इसी का नाम से। और जिस पर्वत पे भगवान बड़े विशाल जी निवास करते हैं, नारायण कहते हैं, नारायण पर्वत, और जस्ट उनके सामने अर्जुन है, नर पर्वत, अर्जुन, नर यानी अर्जुन अपरम नर। और उनके चरणों में अलकनंदा बह रही है, भगवान बद्रीनाथ जी के। और उस बद्रीनाथ जी में चारों तरफ से हमारा अनुभव है कि वहाँ भगवान ही भगवान है, देवता ही देवता दिखते हैं। और यहाँ भी हमको हर पर्वत में, हर पत्थर में, हर कण कण में वही दिखते हैं, शंभु नारायण ही दिखते हैं। हम आपको ऐसा जगह आपको भी दिखने बैठेगा फिर, क्योंकि अभी आप नए हैं ना। हाँ। हम तो यहाँ बचपन से हैं। नहीं, जैसे आपने थोड़ी थोड़ी जी। जानकारी बताई, जैसे आपने ये बताया, तो अब हमें ये प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ, ये बिल्कुल उस जी। स्वरूप में हमें दिख रहे हैं। तो पहले जीवन था, कठिन था। हम्म। तो एक श्लोक भी था हाँ। पहले। अब तो विरोध है हर चीज का, लेकिन उस समय क्या था, एक उत्तरे छ मांस भक्षणे और दक्षिणे मातुला कन्या। दक्षिण में माता मामा की लड़की से शादी कर सकते थे, और उत्तर में, उत्तर इधर मांस भक्षण कर सकते थे, क्योंकि उतनी खेती नहीं थी। उस तरह से भगवान ने हर चीज में यहाँ उस समय था। लेकिन आज तो खैर कुछ और बात है। ये था मोटा खाना मोटा लाना, कोदो झंगोरू वाली सीन थी। आप जानते हैं कोदो झंगोरू? खाया? हाँ, खाया मैंने। रामदाना, खाया। चूहा, और क्या बोलते हैं, राजमा, और यहाँ पे जो है कंडाली का साग, कावे की कापली कंडाली है जो, अब तो नहीं खाना, अब गर्म हो गया। इसका भी साग खाते हैं। या अच्छा। ये जो इसके कॉम्पाउंड है, हाँ। ये कंडाली साग, ये इसका तो सुनने में आया है कि बहुत अच्छी चाय पत्ती भी बनती है। अच्छा। ये इसका किसी ने प्रोडक्ट बनाया है, किसी कुमाऊं गढ़वाल में, दक्षिण भारत में इसकी सुबह करके चाय पत्ती भी तैयार की जाती है। तो मतलब यही था कि, और क्या था हमारे पास, पुदीना, चटनी, ना जाने क्या क्या हमारे अपने बाड़े में, छोटे से बाड़े में राई, पालक, साग सब्जियाँ, और चटनी फटनी, ऐसा घर का दही, मट्ठा, क्या क्या था, मक्खन, बाबरे बर्फ पड़ा रहता था, भंडार भरे रहते थे अन्न के, कोदू झंगुरू। अच्छा, मुझे बताइए, तो ऐसा हमारा था। जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है, हाँ। तो क्या यहाँ पर पड़ती है? यहाँ पे पड़ती थी उस समय 2.5 फीट, अच्छा, 2.5 फीट, लगभग 2.5 फीट, कम से कम। एक समय ऐसे भी बोलते थे गोर सिंह, यानी गाय की सिंग तक, इतना ऊंचा। गाय की सिंग कैसी होती, ऐसा ना, इतना ऊंचा। हाँ। तो उसको गोर सिंगू बोलते हैं हमारे उसमें, गाय को गोरू बोलते हैं। तो इतनी बर्फ यहाँ पड़ती थी। और बद्रीनाथ में तो खैर बाप रे बाप, मंदिर तक ढक जाते थे। बद्रीनाथ जाने के लिए तो फिर खोलते थे, बुलडोजर लगते थे सड़कें खोलने के लिए। बीआरओ के 1 महीना पहले बॉर्डर रोड की सड़कें खोलने के लिए बीआरओ के बुलडोजर लग जाते थे। अच्छा। और अब आप देख ले, इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग, यही हाल रहा
तो मुझे लग रहा बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा देवभूमि को भी और देश को भी। वो तो ये है। कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये विकास कहीं इसमें विनाश छुपा नजर आ रहा है। यहाँ जब ये कंपनियां आई ना, सबसे पहले यहाँ पे जयप्रकाश कंपनी आई। उस कंपनी के आते ही यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। झरने तो सब लुप्त हो गए। जो वो गुप्त गंगाएं, छोटे छोटे झरने जंगलों में निकलते थे इधर पानी के, वो जिसे धारा कहते हैं ना? हाँ, वो सारी लुप्त सी हो गई है। क्योंकि अंदर जब पाइप लाइनें चली गई ना, तो पानी तो उस पाइपलाइन के पीछे हो गया। अब तो जल नहीं आ पा रहा ढंग से, और फिर आपका वो बर्फ नहीं है। अभी ये सारे पर्वत आपके लगभग सारे अब आपको वाइट मिलते, जिसको कहते हैं मुकुट, हिमालय का मुकुट। यही वाइट क्या है, बर्फ चादर। तो वो चिंता का विषय है। डोंट प्ले विद द नेचर, यही संदेश देना, हमारा संदेश आप पहुंचा सकते बिल्कुल तो बिल्कुल पहुंचाइए। बिल्कुल। आप यहाँ Please पर don't कैमरे play में with- देख के लोगों ये- को बताइए कि आप क्या ये- कहना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उनके लिए स्पेशली। जी, प्लीज डोंट प्ले विद द नेचर, डोंट प्ले विद द हिमालय। हिमालय सेफ, वर्ल्ड सेफ। हिमालय सुरक्षित, दुनिया सुरक्षित। दुनिया इस गलत फहमी में न रहे कि एक देवभूमि डूबेगी, एक उत्तराखंड, और बाकी देशों में यहाँ से बिजली पानी का विकास होगा। सही बात है। उस गलत फहमी में नहीं रहना। नहीं, बड़ी जबरदस्त विनाश लीला होगी। भगवान की जो रचना है, ये जो भगवान ने रचा, ये नदियाँ, आकाश, तारे और आपके पर्वत, ये पेड़, ये किसी ने लगाए थोड़ी है पेड़ हाँ, बिल्कुल ये ये। पर्वतों पे। तो भगवान के इस श्रृंगार से मत खेलो। भगवान से बेहतर हम नहीं कर सकते हैं। वो तो है? है, कोई बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। बीज हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते बेहतर। अब देखो, अभी बद्रीनाथ में आपको 6 महीने से हम यहाँ आए हैं, यहाँ 2 बार बारिश हुई, और जबकि यहाँ रिमझिम बरसती रहती थी। और जो मौसम प्रतिकूल हो गया, अनुकूल नहीं रह गया। विलोम यानी प्रतिकूल, समझ रहे हैं आप? अनुकूल नहीं रह गया। ऋतुएं अपने अनुसार आती थी, अपने अनुसार अच्छी लगती थी। जनवरी लगती थी, सावन लगता था, और ये क्या बोलते, अब जो आता है क्या बोलते इसको, फागुन बसंत पंचमी, सब अपना अपना और अलग ही रहता है। यहाँ थोड़ा सा अभी है, 50% है, लेकिन ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन होगा, ज़्यादा ही वर्ल्ड, स्वदेशी सरकारें और विदेशी सरकारें ज़्यादा ही ये करेगी, और ज़्यादा ही ये विस्फोटक सामग्री परीक्षण करेगी, परमाणु यानी। और ये लड़ाइयाँ जो हो रही, जैसा भी ईरान, अमेरिका, और तीसरा क्या है, इजराइल, इससे बहुत भयंकर मतलब ताप बढ़ेगा। ये ताप जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्या होगा? वाष्प नहीं बन रहा, नदियों में गर्मी हो रही, नहीं बन रहा वाष्प, जल नहीं बरसेगा तो आसमान देखो कितना गर्मी ये आई है। क्या पर्वत पहले शीतल से लगते थे, अभी आप देखना कभी कभी आग उगल रहे हैं पर्वत। ये पर्वत जो इतने शीतल हवाएं छोड़ते थे, आज तो है चल रही मंद हवा। भगवान की पता नहीं क्या बात है, रविवार है, सूर्य नारायण का वार है, भगवान शायद प्रसन्न है, आज जरा मंद हवा चल रही है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये हवाएं भी लुप्त हो जाए। तो इसलिए डोंट प्ले विद द नेचर, डोंट प्ले विद द हिमालय। हिमालय सुरक्षित, दुनिया सुरक्षित, इसलिए हिमालय को सजाओ, संवारो, इससे इनको हटाओ। ये देखो कितना खनन माफिया यहाँ पे कितना खनन कर रहे हैं, ये देखिए खनन माफिया सामने है। और ये हमारे धाकड़ धामी सोए हुए हैं। अरे भाई, वहां तक जब जा रहा है, माल जा रहा है ना, जा रहा है रुपया पैसा, मनी, सबको तो यही है, मनी। अरे मनी, ये पैसा भाई पता नहीं कहाँ डुबा के ले जाएगा हमको। खाना तो हमने रोटी ही है। बिल्कुल हाँ जी, हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हीरे मोती और पैसा तो नहीं खाएंगे। कोई नहीं यही रहा ना सर लालच का साम्राज्य। देवभूमि के साथ यही करेंगे तो माँ कसम एक दिन बड़े संकट में पड़ेगा पूरा विश्व, बहुत भयंकर संकट में पड़ेगा। इसलिए हमारा संदेश से पहुंचाओ बिल्कुल कि जितना कम हो उतना कम छेड़खानी करो। छेड़खानी पहले तो करो ही मत। बिल्कुल जो कर दी है अपनी मशीनें जो हैं इनको वापस ले जाओ। सही बात है। वैसे ये एक पहाड़ी की आवाज़ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके के विचार रखते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ विचार आप तक पहुंचाऊं। बाकी आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा साफ़ सफाई भी बनाए रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहाड़ों में आ रहे हैं, यहाँ पर कोई साफ़ सफाई करने के लिए कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही है, तो हमें हर एक पर्सन को खुद ही साफ़ सफाई बना के रखने की ज़रूरत है। आप कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी फेंक दे रहे हैं पहाड़ों में, तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिए। सो गाइज,
अभी आपने धीरज जी की बातें सुनी, इंटरेस्टिंग बातें थी, रियल थी और हर पहाड़ी की फैक्ट वाली बातें थी। मैं ऊपर जा रही हूँ तो थोड़ी थकान भी हो रही है मुझे, पर ये बात बिल्कुल सच है। और जो भी उन्होंने कहा, मैं बस आप लोगों से भी इतना कहूँगी कि अगर आप पहाड़ों में आ रहे हो तो साफ़ सफाई बनाए रखें, और जितना भी आप अपने पहाड़ को बचाएंगे ना, उतनी ही आप अपनी ज़िंदगी को भी बचाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। और जय बद्र विशाल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बाय बाय। तो गाइज इसी के साथ मेरा योग बद्री का दर्शन भी कंप्लीट हो गया। और ऑनेस्टली बोलूँ तो पहाड़ों में आकर मुझे लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए कम और नज़ारों के लिए ज़्यादा भटक रही हूँ। मतलब हर 10 मिनट के बाद मेरा कैमरा निकल जाता है और ये शॉट भी ले लेती हूँ, अरे वो भी ले लेती हूँ, ये वाला एंगल मस्त लग रहा है। वैसे एक बात का थोड़ा सा दुख रहेगा कि बद्रीनाथ इतना पास आके भी नहीं जा पाई, बट कोई बात नहीं। खुशी इस बात की थी कि मैंने भविष्य बद्री और योग बद्री दोनों ही कंप्लीट कर लिए थे और आगे बस मुझे 3 और बद्री कंप्लीट करना, उसमें से लास्ट पड़ाव है बद्रीनाथ। और वो जब बुलावा आएगा तो डेफिनेटली वो भी कवर कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और हाँ ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय।